नुकसान जी कुत्ते अड़ के आए हो मैं पहले उनका बह लग गया मैं एक बदबू आवे बेशुमार। अच्छा जी। अच्छा दो एक और है जी यहाँ मुसलमान कारीगर रखा है वो। अच्छा जी। वो मीट बेचे जाकर उन तक पूछा जाओगे भी कड़े बेचे हो। प्रॉब्लम तो निरी है गाय तो आंदी नहीं मैं नहीं आंदी गाय गाय में सारी। अच्छा गाय आती है गौ आती है। मैं तो नहीं फतेहपुर में तो नहीं बाहर चले आवे गाय भी। तो तस्वीरें देख सकते हैं दोस्तों आप गऊ का भी आरोप लगाए हैं ऐसे आरोप इन्होंने लगाए हैं और तंग है जी बिल्कुल तंग है जी। ये जो कुत्ते हैं मतलब ये मांस खाते हैं तो बिल्कुल ही मान लीजिए रात को किसी को इमरजेंसी जाना पड़ जाए बहुत दिन में मैं अड़ गया कुत्ते ने पड़े जी मेरा खेत है गाड़ी में जा सकता है जाएगा तो अब क्या फैसला लिया जी सभी लोगों ने आपने इसको यहाँ से उठाया जाए प्रशासन से बातचीत हुई सरपंच से प्रशासन से सब राज्य इसको उठाने के लिए जो वो था उनसे बातचीत की जिनके द्वारा लगाया गया उनसे गया था उनको पहले बोले था 3 बार एप्लीकेशन जा रही है जिसकी ठीक है लेकिन उसके कोई जू तक नहीं चला रही है उसको तो बिजनेस है वो तो अपने बिजनेस से वो कर रहा था। उन्होंने मेरे ख्याल में कल आरोप लगाए हैं भाई हमारे साथ कुछ ऐसा वो सब झूठे आरोप है जी कोई वहाँ था नहीं कोई वहाँ नहीं था नहीं जी कोई था मुसलमान थे 2 मैं बाज गए जो से गऊ का मीट बेचा है। आपका कहना है भाई गऊ का मीट यहाँ पर बिकता है हाँ बेचते हैं जी बाहर ले मोटरसाइकिल में ले गए जी रोड की उसमें आड़ में और गौ तस्कर था तो गऊ तस्कर था जी। मेरा खेत बोरिया मैं इसने ठेके पे ले रहा हूँ मैं मालक हूँ। अच्छा जी। मैं रात में पानी पाता ये रात में गड्डी भर के लिया करते गौओं की अच्छा काट कर इसका मीट सप्लाई यूपी करे कर दे 10 इन्हें मुसलमान यार रखे हुए थे नौकर अपने जो मौके पर भज गिरता है छोड़ के स्टमा गए उठाया यह बात मैंने आंड पांड के भाई तो बताई वो बोले भाई सरपंच के पेश हो जो हम सरपंच कह गए सरपंच बोले ऐसा काम कर रहे इन्हें पाड़ दो तो पब्लिक ने आगे पाड़ दिया पब्लिक नहीं पड़ेगी सरपंच ये सारे आदमी खड़े हैं 8 होगा सरपंच को भी पता है इसके बारे में बिल्कुल सरपंच ने मेरे को लिख के दे दिया तो मालक है इसका इससे मैंने कोई ठेका नहीं है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। हाँ जी किसान एकता जिंदाबाद 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 भाई सारे ना पहले बैठियो सड़क पे बैठिए भाई सारे हमारी संख्या में भीड़ यहाँ पर एकत्रित हो चुकी है। ऐसा है मान्यवर जी। हाँ जी सर ये जो बैठे हैं सारे पीड़ित किसान बैठे हैं ग्रामीण बैठे हैं भाई 1 मिनट बोलो ना रे। इनका मकसद किसी के रोजगार को छीनना नहीं है। ठीक है सर ठीक है बिल्कुल। लेकिन एक पंक्ति है और किसी की रोटी हरना मेरा काम नहीं पर अपने अधिकार गवा कर सकते आराम नहीं। ये जितने भी लोग बैठे हैं ये शुभचिंतक बैठे हैं जो गांव बसते हैं उनके बिल्कुल क्योंकि सबका ये शहर का रास्ता है जी। शहर में जाते हैं नाना गांव के लोग भी जाते हैं खनौदा गांव के लोग भी जाते हैं दोस्त गांव के लोग भी जाते हैं और बार बार उनके सामने समस्या क्या आती है। लड़की आती है पढ़ने के लिए जी कुत्ते ने कई लड़कियों को तो काटा है इलाज कराया मरने से बची हैं। और जहां तक मेरी और बात है यहाँ गो तस्करी का भी काम होता है अड्डी रोड़ा की आड़ में। अच्छा जी ठीक है चलो कोई बात नहीं ये जैसे कर्म है वैसे करता है आदमी अपने सिर पे करता है। लेकिन जब वो कहा ना कि जब पानी सिर से ऊपर आ जाता है तो अमन पसंद लोग भी बगावत पर उतर आया करते हैं। इन लोगों ने क्या किया सिस्टम से सरपंच साहब क्योंकि सरपंच के कड़ी अधीन आती है ये जमीन बिल्कुल सरपंच साहब के पास बार बार गुहार लगाई कि गांव के आने जाने वाले लोगों को भी प्रॉब्लम है खेतों में भी नुकसान होता है और अड्डी रोड की आड़ में यहाँ पर जो सरकार भी कहता है प्रशासन भी कहता है ये हिंदुत्व के लोग बैठे ये भी कहते हैं कि गौ कटनी बंद होनी चाहिए। अगर ऐसे कृत्य होते हैं धर्म की आड़ में और अधर्म होगा तो फिर लोग तो जागरूक होंगे। लेकिन ये लोग उड़दंगबाजी मेरे भाई मैं भी इनमें से एक हूँ। एक बात कहना चाहता हूँ बड़ी शालीनता के साथ कहना चाहता हूँ उस मान्यवर को भी कहना चाहता हूँ जिसका यार डिरोड़ा था और उन मान्यवर को भी कहना चाहता हूँ जो हमारे को इंसाफ देने वाले हैं प्रशासन के लोग हैं। आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ अभी जब इतने गांव के लोग परेशान हैं और परेशानी के बाद भी ये अपनी बात को सिस्टमेटिक ढंग से रख रहे हैं। इन्होंने बार बार सरपंच के पास गुहार लगाई। सरपंच साहब पीछे एक महेंद्र कहाँ जी महेंद्र पुराना सरपंच ये महेंद्र पुराना पंच है
इन्होंने भी, इनसे भी हमने इन्वेस्टिगेट किया इस बात को, इनसे भी पूछा भी आपके समय में पहले जो प्लान था उसके समय में आरडी रोड ऑथराइज था क्या, आपने देर किया था क्या? इन्होंने बोला कि भाई साहब हमारे सामने कभी भी आरडी रोड की कोई ऐसी बात नहीं आई है और ये अवैध है। वो कह रहे टेंडर ले रखा 2025 तक का कुछ ऐसा बोले उसकी दूसरी जमीन है जी। अच्छा वो दूसरी जमीन वो दूसरी जमीन है जी, वो दूसरी जमीन है। 2016 में बोली को नियम दी कौन है? हाँ तो चलो कोई बात नहीं भाई साहब, छोड़ दो सारी बातों को। नहीं, इसका बयान ले लो जी। 2016 तक कोई बोली नहीं है। 2016 के बाद कोई बोले नहीं। 2016 में हम पंचायत हमारी बनी थी नहीं, बिल्कुल उस टाइम की आज लग कोई बोली नहीं हुई किसी का डोडा के यहाँ। लेकिन जो उसने दूसरी जमीन ले रखी है 2025 की बात कर रहे हैं वो तो किसी जिम्मेदार पता ले रखी है उसने, मान ले इसमें पंचायत का कोई रोल नहीं, कोई रोल नहीं। हाँ। तो बार बार बात होने के बाद सरपंच साहब ने इनको जब बार बार चले गए, चलो ये भी होता है कई बार, अभी आपको मैं जानता हूँ कई बार व्यक्तिगत लेवल पे भी प्रेशराइज होता है आदमी, लेकिन जब शिष्टाचार की बात होती है तो फिर शिष्टाचार की कसौटी पे, चौखट पे और दबा चिक्की का कोई वो नहीं रहता, स्थान नहीं रहता। इसलिए सरपंच साहब ने सभी पंचायत को जब गए थे, जिस दिन ये साफ किया है, उस दिन सरपंच साहब से ये एक बात कही गई कि हमारे को प्रशासन इसको उखाड़ने से रोक रहा है, आप इस बात को लिखित में दो जी, हम भी ऐसे ऐसे, इस पे किसी का अधिकार नहीं है, आरडी रोड वगैरह का किसी का अधिकार नहीं है, केवल मैंने ये जमीन ठेका पे दी हुई है और ठेकेदार ही इसका मालिक है। उसके बाद भी हमने सुना कि भी 2-4 लोगों के, 5-4 लोगों के, उन्होंने आदरणीय एसपी साहब को भी अपनी शिकायत दिया कि मेरा ऐसे ऐसे नुकसान हो गया। नुकसान के तो मालिक वही है ना जो बार बार कहने पर भी यहाँ अड़े बैठे थे। जब सभी समाज को दिक्कत है, अरे भैया अपने लाभ के लिए हम किसी का घर जबरदस्ती तो नहीं बैठ सकते, ना किसी की जमीन पे कब्जा कर सकते। ये इतने लोग बैठे हैं, फतेहपुर के भी बैठे हैं, नैना के भी बैठे हैं, दोस्त के बैठे हैं, इन्होंने उसको बार बार हाथ जोड़कर यहाँ से इसको उठाने के लिए आग्रह किया। आपकी बात हुई सर उच्च अधिकारियों से, एसपी साहब से, भाई इस मामले का संज्ञान लिया जाए भाई जल्दी? ऐसा है जी, एक मिनट भाई साहब, चलो मुझे जहाँ तक की जानकारी है व्यक्तिगत लेवल पे, जब सरपंच साहब ने ये बोल दिया कि इस पे केवल जो ठेका पे खेत ले रहा उसका अधिकार है और हड्डी रोड़ा वगैरह की यहाँ कोई हमें अथराइज नहीं किया, किसी को लाट नहीं किया है। और उसके बाद ये लोग जिन्होंने इसको उठाया है, इन्होंने जब उसको बार बार आगाह कर दिया, अभी भाई साहब हमारा आपसे निवेदन है, हमने इस ठेके की, इस जमीन का ठेका दे रखा है, इसके मालिकाना हमारा है, जब तक हमारा ठेका पूरा नहीं होता। तो शिष्टाचार ये कहता है छोटे भाई, हम ऐसे तो नहीं है कभी आपने हमारे को कुछ बोला नहीं और हम वैसे ही आपकी एप्लीकेशन दे दें, विवाद से संवाद की तरफ जाना चाहिए कि नहीं? तो ये लोग विवाद से संवाद की तरफ गए हैं, उनसे बातचीत करी है, अगर और समय भी दिया है, एक समय भी दिया है, एक लिमिटेशन दिया भी आप इसको उठाओ। अगर बार बार कहने पर उसने नहीं उठाया तो गलती उसकी है। अगर मेरे खेत में जाके कोई खड़ा होगा और मैं उसको कहूँगा भाई साहब आप इसको इधर हो जो मेरे खेत का खाली स्थान करो, आप मौजूदा सरपंच ने दिया है जो हाँ, इस वक्त ये मौजूदा सरपंच ने दिया है और पंचायत मेंबरों के साइन है, सरपंच साहब के साइन है। पढ़कर चला देते हैं, पढ़कर चला देते हैं। ये पीछे भी साइन है, नहीं पढ़ने का कोई आधार नहीं है। नहीं फिर भी वो नहीं चाहिए। तो अब क्या फैसला लिया जी आप सभी ने? कोई बात भारत माता की ऐसा है जी, हमारा काटना बंद करो। इससे और क्या क्या इन नुकसान हो रहा लोगों है? का, ग्रामीण लोगों का ये फैसला है कि हम ना तो कोई भी किसी प्रकार की किसी को हानि पहुंचाएंगे, लेकिन जिस जमीन पर जिस भी किसान का हक है उसका हक दिलवा के रहेंगे। और जो अवैध कब्जा कर रहा है उसने ये नकेन आजकल इसका मुंह छोड़ना पड़ेगा। खाली तो ये हो चुकी है, लेकिन बार बार कहने पर भी उसने नहीं की, ये करवानी पड़ी उससे बोल के। लेकिन अब उसे हमारा इस पंचायत के माध्यम से, आदरणीय प्रशासन के माध्यम से यही है कि आप लोगों ने बेरा भाई सारे ने, और मैं मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, मुद्दा बने हुआ समाज के लिए भी घातक होता है और मुद्दा बने हुआ प्रशासन और सरकार के लिए भी भयानक होता है। हम उस भाई से ये कहते हैं इस बात को मुद्दा ना बना के, क्योंकि हम मुद्दा नहीं बनाना चाहते। मुद्दा बनाना चाहता है वो जो एक गाइडलाइन को बाईपास करके
वो बार बार इन किसानों की एप्लीकेशन दे रहा है। और कोई जिन लोगों के 5 लोगों को उन्हें नाम दिया है वो केवल वो दोषी नहीं है, वो केवल अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और उसके हक की लड़ाई लड़ने में ये लोग नहीं, और गांव के भी लोग, जैसी भी स्थिति आएगी, हम आदरणीय प्रशासन डीसी साहब को, एसपी साहब को, चाहे SHO की बात आती है या फिर हरियाणा सरकार की बात आती है, हम उस किसान के साथ अकेले खड़े हैं। उस भाई का अगर यह मखालता हो कि मैं इस लड़ाई को प्रेस्टीज इशू बनाकर जीत दूंगा। ये फतेहपुर की सीमा के अंदर एक अडवारे का काम चल रहा है ठीक है सर। और पिछले कई साल से चल रहा है। ठीक है जी। जिसके अंदर ना तो पंचायत के पास कोई इसकी इनकम है, ना पंचायत के पास इसका कोई रिकॉर्ड है भाई। पंचायती जमीन में चले हुआ है। पंचायती जमीन में चले आया। बड़े पुराने टाइम में से ठेके भी छूटे गए थे, लेकिन अब मैं मौजूदा पंचायत मेंबर हूँ, मेरे को 22 साल कोई भी इसका टेंडर नहीं हुआ है। और पिछले 8 साल से इसका कोई टेंडर नहीं छूटा। ठीक है सर। तो अब मांग क्या चाहते क्या जी आप लोग? बस यही है जी भी ये फतेहपुर के अडवारे कहकर इसका नाम रखा है, लेकिन इसमें तो पूरे हरियाणा का। तो हमारे को फतेहपुर से सूचना मिली थी कि जो गांव में हाडा रोड है भाई ये पंचायत की जगह में है, और जो उसका रास्ता है वो भी पंचायत की जगह से है, लेकिन उसमें दूसरों ने उस पर ठेके पे ली हुई है पंचायत से। बाकी जो सुना है कि भाई काफ़ी साल से ये हाडी रोडी का जो है वहाँ पर पशु ले जाए जाते हैं, लेकिन अब जो गांव आपस में कुछ तकरारबाजी हुई है, लेकिन इसकी पूर्णतः शिकायत हमारे को आज ही प्राप्त हुई है एक पक्ष की। सर इसमें दूसरे पक्ष की अभी तक नहीं हुई है। गाय काटने की भी रोक लगाए अभी, वहाँ पर गाय को काटा जाता है। देखो ऐसे हमने हाल कभी पहले ना ही कभी कोई सूचना मिली है भाई कोई गाय धक्का से काटी जाती है। हमारे को तो यही सूचना मिली भाई चाहे कोई गौशाला में है या कोई गांव में है या कोई और जो भी पशु मर जाता है उसकी सूचना मिलती तो वहाँ ले जाते हैं। ठीक है, और आइंदा अगर कोई गौ किसी का वो होगा शिकायत आने पर पूर्णतः नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हाल कोई दोनों पक्षों के लिए आज शिकायत आई है दिन में। अभी इनको कल बुलाएंगे, सारे गांव को इकट्ठा करेंगे, जो भी बात है जायज वो सुन के उच्च अधिकारीगण को बतलाएंगे, जैसा भी होगा वैसी कार्रवाई करेंगे।